देखिए बेटा, डिविडेंड को लेके मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मेरे यूट्यूब चैनल्स पे। मैं देखता हूँ बहुत कंफ्यूजन है। मैंने वीडियो की एक डाली भी है यूट्यूब पे, बच्चों को अच्छी लगी। मैं एक वीडियो और आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, तो ये अपने स्टूडेंट्स को भी दूंगा, साथ साथ यूट्यूब पे भी डालूंगा, बच्चों को अच्छा लगेगा। तो वो डिविडेंड्स बेसिकली दो प्रकार का होता है, मैं आपको बताऊं। आज के हिसाब से अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ डिविडेंड्स करोगे तो डिविडेंड बेसिकली दो प्रकार का है, टाइप्स ऑफ डिविडेंड। ठीक, प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों के लिए सेम ही बात है। एक होता है इंटेरिम, जो कि पे हो चुका होता है, इंटेरिम डिविडेंड, दैट इज पेड, जो ऑलरेडी पेड है। और एक कैटेगरी होती है प्रपोज डिविडेंड की। बेसिकली यही दो कैटेगरी होती है। इंटेरिम डिविडेंड की चर्चा समझिए क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। इंटेरिम डिविडेंड डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स को देखते हुए, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए। जब वो कॉन्फिडेंट होते हैं कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है, डिविडेंड देने की कोई दिक्कत नहीं है, बिना शेयर होल्डर से परमिशन लिए हुए डिविडेंड को पे कर देते हैं। इंटेरिम मतलब पहले एडवांस में पे कर दिया, शेयर होल्डर्स की मीटिंग से पहले। फिर जो शेयर होल्डर से परमिशन लेके उन्होंने देना होता है, पहले वो प्रपोज करते हैं, फिर एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें शेयर होल्डर उसको डिक्लेयर करते हैं, वो फिर पे होता है। तो बेसिकली दो ही तरह के डिविडेंड होते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं बच्चे कह रहे हैं सर बुक्स के अंदर एक नई कैटेगरी भी डाल दी है क्वेश्चनों में, वो है प्रपोज्ड एंड डिक्लेयर्ड। प्रैक्टिकली ये कोई केस नहीं है। आने वाले फ्यूचर क्वेश्चंस में आप देखेंगे इस तरह की कोई कैटेगरी नहीं आई है, क्योंकि अभी रिसेंट चेंज हुआ है काउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। तो टीचर्स ने क्या करा, प्रपोज्ड एंड डिक्लेयर्ड, उन्होंने क्या किया कि आंसर्स सारे चेंज करने पड़ते, क्योंकि प्रपोज्ड डिविडेंड पहले हम एडजस्ट करते थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अब प्रपोज्ड डिविडेंड को हम सिर्फ बता देते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में, फैक्ट्स टू नोट्स में। तो इसका जो फैक्ट है वो नोट्स में हम डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन अब सभी क्वेश्चनों में जो सॉल्व है उनमें प्रपोज्ड डिविडेंड को एडजस्ट किया हुआ है, तो आंसर्स चेंज करने की जगह ज्यादातर राइटर्स ने क्या किया, क्वेश्चन के अंदर प्रपोज्ड एंड डिक्लेयर्ड चेंज कर दिया, तो वही का वही आंसर चला है, एप्लीकेबल हो गया। तो मैं आपको बड़े अच्छे से बताता हूं, इंटरिम डिविडेंड, जो डिविडेंड का इफेक्ट है वो बैलेंस शीट पे पड़ता है। ये बैलेंस शीट का नॉर्मल फॉर्मेट है, और इस बैलेंस शीट से रिलेटेड नोट्स पे पड़ता है। तो बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले तो सोचिए कि भाई एक्चुअल में क्या होता है वो समझिए। जो इंटरिम डिविडेंड है, मान लीजिए हम कहते हैं हमारी शेयर कैपिटल जो है वो 5 लाख है, फिगर से समझा देता हूं, और इंटरिम डिविडेंड इज 10% पेड, प्रपोज डिविडेंड इज 15%, ऐसे ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जो 10% 5 लाख पे पेड है वो हो गया 50,000। अब उसका इफेक्ट आता है शेयर होल्डर फंड में, यहां बनता है शेयर कैपिटल, दो आइटम होती है शेयर होल्डर फंड में जो पक्का मिलेंगी आपको, और दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड जो सरप्लस का नोट बनेगा, नोट नंबर डाल देंगे, अभी मुझे नंबर कोई नहीं है तो सिर्फ नोट लिख दिया मैंने, रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे आप, ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट फॉर द ईयर, और लेस इंटरिम डिविडेंड। तो जो इंटरिम डिविडेंड पेड है वो कितना है, 10%, यानी 50,000। यहां पर आपने 50,000 माइनस कर देना, और जो फाइनल फिगर है वो आप यहां लिखेंगे, और उसका जो टोटल है रिजर्व एंड सरप्लस का वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। इंटरिम डिविडेंड की फिगर 10%, दैट इज 50,000 विल बी गिवन on
डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में ये फिगर दी होगी, कहां पर, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस 50,000। तो 50,000 को आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस का जो नोट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस का, ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर में से इंटरिम डिविडेंड को घटा देना है। ये इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट हो गया। बताइए कैसा लगा। अब जो मैं ब्लू से कर रहा हूं, अब जो प्रपोज का लिखा होगा 15%, उसका आपने बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसका आप जो है एक नोट दे देंगे बिल्कुल एंड में, नोट नंबर लिख के अदर इंफॉर्मेशन, नोट अदर इंफॉर्मेशंस एंड फैक्ट्स, उसमें आप एक हेडिंग बना लेना, सब हेडिंग प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक, इसमें लिख देना नीचे द डायरेक्टर्स of the company have proposed 15% फाइनल डिविडेंड बोला हो तो फाइनल लिख देना, फाइनल डिविडेंड फाइनल बोला होता है नॉर्मली, ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख का 15% क्या हो जाएगा, अमाउंटिंग टू ₹1,50,000। बस इस फैक्ट को आपने नोट्स में बता देना, अदर इंफॉर्मेशन इन फैक्ट्स कर उसमें बता देना। ये हो गया आपका प्रपोज डिविडेंड का। तो हिसाब से यही दो कैटेगरी होती है, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। लेकिन अभी आप देखेंगे तीसरी कैटेगरी भी बुक्स में क्वेश्चनों में सॉल्व किया है। एक्चुअली जो पहले प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट होता था ना, उसी के आगे क्वेश्चन के अंदर प्रपोज डिविडेंड के आगे प्रपोज एंड डिक्लेयर डिविडेंड करके उसको पुराने वाले मेथड से दिखा दिए। वो क्या होता है, पुराने वाले मेथड के लिए हम इसको 20% मान लेते हैं। तो पुराने वाले तरीके में क्या होता था, प्रपोज्ड डिविडेंड को जो हम करते थे, अब वो प्रपोज एंड डिक्लेयर्ड में बुक्स में दिखाया हुआ है। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में ये वाली कैटेगरी वैनिश हो जाएगी, बस यही दो चलेंगे। तो अगर क्वेश्चन में आप देखते हैं प्रपोज्ड एंड डिक्लेयर्ड डिविडेंड, हम इसको कट शॉर्ट करते हैं 20%, तो उसका ट्रीटमेंट वो यहां पर हो जाएगा, इधर ही लेस कर देना, प्रपोज्ड एंड डिक्लेयर्ड डिविडेंड 20% है, कितना हो जाएगा वो, 5 लाख का 1 लाख रुपए, यहां माइनस कर देना रिजर्व्स एंड सरप्लस में, और यहां पर एक आ जाएगा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। इसका जो नोट बनेगा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का, यहां बनाए थे नोट शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज प्रपोज्ड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन है ना ये, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ज्यादा अच्छा वर्ड, प्रोविजंस है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। प्रपोज्ड डिविडेंड 1 लाख, बाद में और आइटम्स के साथ टोटल होके फिगर बाहर आ जाएगी और बैलेंस शीट में चली जाएगी। तो बेसिकली अब इसको समराइज करें, इंटरिम डिविडेंड, सिर्फ इंटरिम डिविडेंड ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस दिया होगा, उसको रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस करना है। प्रपोज डिविडेंड एडजस्टमेंट में दिया होगा, उसको आपने फैक्ट्स बताने, उसके अदर इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स में, नोट्स में फैक्ट्स में बता देंगे प्रपोज डिविडेंड, वो कहां दिया होगा, एडजस्टमेंट्स के अंदर। प्रपोज एंड डिक्लेयर डिविडेंड आजकल देखने में आ रहा है, यह भी एडजस्टमेंट में दिया होगा। अगर ये दे रखा है तो उस केस में आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेस कर देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के नोट में, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के नोट के अंदर प्रपोज डिविडेंड को ऐड कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस हो जाएगा और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ऐड हो जाएगा, और ये रिस्पेक्टिव फिगर्स बैलेंस शीट में चली जाएंगे।
अब मैं उम्मीद करता हूं इस मेरे लेक्चर के बाद आपको डिविडेंड में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं फिर बोल रहा हूं, बेसिकली डिविडेंड की दो कैटेगरीज है, इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड। ये प्रपोज्ड एंड डिक्लेयर्ड टेम्परेली क्रिएट किया है, क्योंकि जो प्रपोज डिविडेंड का पुराना वाला ट्रीटमेंट था अब वो संभव नहीं है। तो या तो राइटर्स अपने सारे आंसर्स चेंज करते या क्वेश्चंस चेंज करते, तो उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन में ही चेंज कर दिया, प्रपोज्ड की जगह प्रपोज्ड एंड डिक्लेयर्ड डिविडेंड कर दिया और ट्रीटमेंट उसका वही कर दिया जो पुराने वाला प्रपोज्ड डिविडेंड का ट्रीटमेंट था। यानी पहले हम प्रपोज्ड डिविडेंड को P&L में से माइनस करते थे और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिखाते थे, लेकिन अब हम प्रपोज्ड डिविडेंड को सिर्फ फैक्ट्स एज एन इंफॉर्मेशन में दिखा देते हैं, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड अदर फैक्ट्स के अंडर नोट्स में उसकी चर्चा कर देते हैं, बैलेंस शीट में एडजस्ट नहीं करते। तो लेकिन एक नई कैटेगरी देखने में आ रही है, प्रपोज एंड डिक्लेयर डिविडेंड, उसके थ्रू हम इसको बैलेंस शीट में एडजस्ट कर रहे हैं। तो अब मैं समझता हूं आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन से मैंने सारी बात आपको क्लियर कर दी है। थम्स अप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको ये प्रपोज डिक्लेयर्ड डिविडेंड का कंफ्यूजन दूर हो जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करते वक्त बेल वाले बटन को जरूर दबाएं, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और अपने कमेंट्स जरूर नीचे दें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं और मुझे पता चलता है आपकी फीलिंग्स, आपकी क्या रिएक्शंस हैं, उसके बारे में मुझे पता चलता है। थैंक यू।